पर्चा का बनाने का मुख्य उद्देश्य, आजकल तो पर्चा बहुत बन रहे हैं, बाबा जी सब पैदा हो गए, सबके दादा गुरु जिंदा हो गए, जिनके नहीं भय वे सोच रहे दादा गुरु कबे मरे, हम इनको चबूतरा बनाए फिर पे दरबार लगाए। आज भगत बालाजी सरकार की कृपा से 3 फरवरी 2025 को दिव्य दरबार लगाते लगाते इस दास को ठीक 9 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ऐसी बालाजी सरकार की कृपा। और ऐसा नहीं लोगों के काम ना हुए हो तो ये भी आप लोग मत मानना, हजारों लोगों की तादाद में लोगों के काम हुए। तो दरबार का लगाने का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को बेवकूफ बनाए, दरबार का लगाने का मुख्य उद्देश्य ये नहीं किसी को लूटे, दरबार का लगाने का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है किसी को परेशान करें, दरबार का लगाने का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि आपको अपनी ओर चमत्कार में प्रकाशित करें, दरबार का लगाने का मुख्य उद्देश्य ये भी नहीं है कि आप सबको पागल बनाएं, दरबार का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप सभी को इन तांत्रिकियों से, इन ओझा से, इन गुनिया लोगों से, ये पागल बनाने वाले लोगों से मुक्त करें और बालाजी सरकार के चरणों में आप सबको जोड़ दें। ये दरबार का ऐसा नहीं बालाजी की कृपा नहीं हुई, होगी कृपा सब पे। अब मोह भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि के, बिना परमात्मा के आत्मा में परमात्मा का बोध होता है जब जाकर के प्रभु की कृपा होती है। प्रभु की कृपा, रामचरितमानस में लिखा है, भयहु सब काजू जन्म हमार सफल भाजू। तो ये परमात्मा की दया है, परमात्मा की कृपा है। आपके नगर में, आपके ग्राम में इतना सुंदर दिव्य दरबार लग रहा है और हमें लगता है पहली बार लगा कि इससे पहले भी लगे दरबारें, पहली बार। ताली बजा भाई, पहली बार। और काम भी हुए। ये जो दांगी साहब जुड़े हैं, आनंद सिंह दांगी जी, ये भी काम को देख करके गए हैं। आपकी समाज की एक बहन है रागनी दांगी, कौन कौन पहचानता? कौन सा गांव? बाबरगढ़ पच्चरगढ़ की, बाबरगढ़ की है। रागनी दांगी हैं, उनके भाई का नाम है हृदय दांगी। रागनी को विगत 13 वर्ष से यह समस्या थी कि वो पानी भी पीती थी तो उसकी भी उसको उल्टी हो जाती थी, भोजन कभी करती ही नहीं थी, पानी पानी में जीवन यापन करती थी। इसी कारण से वो विवाह नहीं कर रही थी। एक दिन धाम पे आ गए, हम भी बैठे थे, धाम पे आई, विराजमान थी, बैठी थी। हमने देखा, रोने लगी, महाराज जी आपके धाम से हम सदा सदा के लिए जुड़े रहेंगे। और उस बच्ची ने अच्छा काम भी किया, बाद में बता रहे। बोले महाराज जी एक काम हमारा कर दो, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमने कहा क्या? बोले महाराज जी जो खाते हैं वो हमें उल्टी होती है। हमने कहा चिंता मत करो। हमने बालाजी के नाम से, अपने प्रभाव से नहीं, बालाजी के नाम से एक लड्डू को उठाया, उसको दिया तो वो खाए ना। और महाराज जी मैं नहीं खाऊंगी। मैंने पूछा क्यों? अरे महाराज जी मैं तो मर जाऊंगी, इतना लड्डू तो मुझ पे सहन ही नहीं होता, उल्टी हो जाएगी। मैंने कहा अगर तुम्हें बालाजी पे भरोसा है तो मेरी बात को मान करके एक बार तुम इस लड्डू के प्रसाद को पाओ। तो बालाजी ने अगर चाहा तो आज के बाद उल्टी नहीं आएगी। उसने उस लड्डू को खाया, 1 लड्डू खाए, 2 लड्डू खाए, ऐसे करके 5 लड्डू खाए। 2 रोटी वहीं पर घर से मंगवा करके हमने खिलाई और तब से लेकर के आज 3 वर्ष हो गए, उसको उल्टी का नामो निशाना भी नहीं है। उसी दिन से उल्टी बंद हो गई। ऐसी बालाजी की कृपा। ये झूठ बात नहीं है, प्रत्यक्ष बात है। या बंटो दांगे जी भी होंगे, कहां गए वे? कितने गए बच्चे? हमारे टहन के मान तो नहीं भग गए? कितने ठाणे हो जाओ। इनकी धर्मपत्नी ने कही कि हमें बिटिया वो लड़का चाहने। पहली बात लड़का हो बिटिया, हम 2 ही चीजन में फर्क नहीं पड़त। बोले हमें संतान चाहने, हमने जाओ हो जाए। इनकी धर्मपत्नी ने कहा हो जाए तो महाराज भागवत करवाएं। अबे नहीं भाई जात जब भी हो जाए। हमने ठीक है, अब उन्हें भरोसा ना हो
वो हर महीना में कॉल करे, महाराज जी ऐसे कई महाराज जी मिले, लेकिन जो इनने इच्छा को रखा, बालाजी ने ऐसी कृपा की कि इनके घर पे संतान पुत्र रूप में जन्म ली। आइए जोर बजाओ ताली। कई जगह इनने गुनिया लोगों को लाखों रुपए बर्बाद भी किए। क्या है, मुड़ी हिलाओ नहीं तो फिर हम हिलाएं फिर बातें। और बहुत अच्छे हमारे शिष्य में से एक हैं। कई जगह की बातें फेल हुई, लेकिन क्यों, हमने डेट दी थी, उसी डेट में बच्चा हुआ। बालाजी की ऐसी कृपा हुई कि इनके घर में भी बालक का जन्म हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आगे भी अगर ईश्वर ने चाहा तो आगे भी आपके गांव में भी प्रसन्नता आएगी। मैं बालाजी के चरणों में ऐसी प्रार्थना करके जा रहा हूं। आओ, हम लगा थे इतना हल्के से, हल्की पर गए, हाइट हल्की पर गई, उम्र में भी हल्के, नाने से हैं, क्या करत। अब इन्होंने भी कहा था, देखो ये कार्यक्रम करवाएंगे, ऐसा नहीं, चेला तो अच्छा है, खराब नहीं, उसका वादा पूरा होगा। अब इतना उन्हें पैसा नहीं आता, तिया को मकान बनवा रहा, उस पैसा इतना कम हो गए, लेकिन भागवत करवाए। इनने तो जा तक कही थी, अब हम का कह दें, हम तो कह ही रहे, अब हमें पच नहीं रही। बे आई विनीता, आई विनीता, कहते हैं विनीता टाइन की माँ घुसी उज्जी ठटरी बन जाने का करने खा कांगे वो बच्चा का है, बच्चा दिखाओ, एक बात दिखाओ, खड़ी हो जा रही तो फिर हम शुरू हुए, जल्दी हो जाओ उठाने, खड़ी हो जाओ, चलो खड़ी हो जाओ। ये तुम्हारे का ठाणी हो, तुम्हारे का तुम्हारे यहाँ बच्चा की मम्मी, बैठो। हाँ, देखो आप बताओ भैया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ताली बजाओ। कहा हमने जो कहा था वो ही हुआ, मूड हिला के कहो। और तुम क्या कह रही थी, ना हुज्जे, ये कही थी, हमने क्या कही थी कि हुज्जे। इन्हें गर्भ के 6वें महीना भी भरोसा नहीं था, लेकिन हमने कहा चिंता मत करो, बालाजी ने जो गोदी भर दी वो कभी लौट करके यहाँ नहीं आती है। और संकट मोचन सरकार की ऐसी कृपा हुई कि जो खून की आंसी रोई 5, 7, 10 वर्ष तक, इतनी रोई जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन हमारे दादा गुरु ने आदेश करके गोदी भरी थी। आज देख लो, यही बालक खेल रहा है, पलपोस करके बड़ा हुआ। बैठ जाओ। तो ऐसी बालाजी सरकार की कृपा है। बच्चा मुंह पे तो कछु बनत नहीं है। आनंद तुम पे भी हम खूब प्रसन्न हैं, तुम्हारे पिताजी पे भी खूब प्रसन्न है, तुम्हारा पूरा घर सूदो सच्चो परिवार है। बहन तुम चिंता ना करो, दुखी ना हो, बालाजी ने चाहो तो फिर कछु ना कछु आनंद हुई है। भाई एक कथा ये आनंद में, भाई एक और अपन हुआ आनंद में करवी, काय चिंता करत, अच्छे से अच्छो कार्यक्रम करवी। और जब करवी तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय करके करवी, है ना। तो आप सब लोग प्रसन्न रहो, दुखी कोई मत हो, हमसे दुखी ना रहो, भले हम तुमसे दुखी हो जाए, कोनो बात नहीं। अच्छा आप उनका हमारा व्यवहार खराब तो नहीं लगता है, की का अच्छो लगा। बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां करें का करती कि ठटरी बन जा परछत बनवाने। हाँ हाँ, तो ये बालाजी की कृपा है, प्रत्यक्ष है भैया। जिसको अंधविश्वास लगे वो बिल्कुल दरबार में ना आवे। किसी को हमने ना तो कोई कार्ड दिया, ना किसी को इनविटेशन कार्ड दिया, ना किसी को हमने पर्सनल रूप से बुलाया है, ना कोई पैसे का हमारा लेन देन है। एक बात आप लोग हमारी मानोगे, हम आपके गांव में खूब मेहनत करेंगे। कौन कौन हमारी बात को मानेगा, हाथ खड़े करके बताओ, मानोगे? एक बार मेरे कहने से जिन जिन के पर्चा स्वीकार हो जाए वो, और जिनके पर्चा स्वीकार ना हो गए वो, मेरे कहने से 11 मंगलवार तक 11 नारियल संकट मोचन धाम पर आप लोग फोड़ करके आइए। अगर हम झूठ बोल रहे होते तो वो अभी अभी जिस बहू ने उस लड़का को लेकर के खड़ी हुई वो मना कर देती, ना महाराज जी आपने झूठ कहा। लेकिन आप सब गांव वाले के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, मेरी गारंटी, जिनके पर्चा ना बन में मैं मंगलवार को धाम पे मिलूंगा,
आप धाम पे आना, 11 बार नारियल फोड़ करके देख लो। मेरी एक बात को मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, एक बात को आप लोग मान लो, मैं गारंटी दे रहा हूं, जो आपका काम पेंडिंग में होगा वो अपने आप बन जाएगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन आओ यह सोनैया के लिए तई पर्चा बनवा लो, बस अपने अपने घर बैठे जी मुझे नहीं जाने राम जी महाराज खराब। आओ जुड़ो, बालाजी की कृपा को मानो, मंगल करो, पेशी करो। और सुनो, हमने आज तक अगर बेईमानी की होती तो बालाजी की इतनी बड़ी कृपा ना होती। बताओ, तुम्हारे जैसे गांव में संस्कार टीवी पे और सत्संग टीवी पे कथा चल रही, जोन चैनल का पावे के लाने आदमी पूरा जीवन निकाल देता है, उस चैनल की मेहरबानी है, संस्कार चैनल की। और इसके इनके जो सीईओ हैं परम पूजनीय हमारे बड़े भाई पंडित श्री मनोज त्यागी जी, जिनने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, आप जैसे गांव में सत्संग टीवी चल गई। फिर भी तुम लोग नहीं समझ रहे, बस अपनी अपनी धुन में बैठे हो। सब लोग जुड़िए और सुन लो गांव वालों, हम ये घमंड करके आपसे नहीं कह रहे हैं, आप लोगों के भाग्य हैं जो संकट मोचन सरकार आपके गांव में आ गए, नहीं तो ऐसे तो कई जन बुलाते रहते, उनके गांव में नहीं जाते। क्लियर बात मानना। अब आई बात पर्चा की, तो सावधान होकर के बैठिए, जिस पे जो बने वो जरूर सहयोग करिएगा।